कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ऐसा बंदा भी आईएएस क्रैक कर लेता है जिसके ग्रेजुएशन में नॉर्मल से मार्क्स होते हैं। वहीं पर जो अपने टाइम का क्लास टॉपर रहा होता है 12th में, ग्रेजुएशन में, वो बंदा एक नॉर्मल सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं निकाल पाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे कठिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को पास करने के लिए तुम्हें सबसे पहले किताबें नहीं बल्कि खुद को पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है शायद तुम एग्री ना करो, लेकिन ये सच है। क्योंकि तुम यूपीएससी से नहीं हार रहे हो, ना ही तुम जेईई से हार रहे हो और ना ही तुम नीट से हार रहे हो, तुम अपने मन से हार रहे हो। हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। वो नई बुक्स लेते हैं, नया टाइम टेबल लेते हैं, नई लाइब्रेरी में एडमिशन लेते हैं, नए रिजोल्यूशन लेते हैं, नए प्रोमिस करते हैं, लेकिन कुछ ही मंथ्स के बाद में ना उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो इतने इंटेलिजेंट है ही नहीं जितना उन्होंने सोचा था, और जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसके लायक वो है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इंटेलिजेंस ही सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होती तो सबसे अधिक बुद्धिमान लोग ही हर परीक्षा में सफल होते, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सफल वही लोग होते हैं जो अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के पास में रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर आज किसी बंदे के पास में किताबें भी नहीं हो ना, तो वो ऑनलाइन बैठ करके पढ़ सकता है। लेकिन समस्या ये है ना कि उनके पास में खुद के साथ बैठने की कैपेसिटी ही नहीं बची। सोच कर देखो एक बार, तुम भले ही कितना ही टाइम सोशल मीडिया को दे दो, कितनी ही देर इधर उधर घूम करके टाइम पास कर लो, लेकिन तुम आधे घंटे से ज्यादा ना अगर अपनी किताब के साथ में बैठोगे तो आपका मन घोड़ों की तरह दौड़ने लगता है। समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की है। महाभारत की एक कहानी सुनाता हूँ। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को पेड़ पर बैठे हुए पक्षी पर निशाना लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने एक एक करके सभी से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे डालियां दिखाई दे रही है पेड़ की। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई ना, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे केवल और केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। लोग सोचते हैं कि ये कहानी केवल कंसंट्रेशन के लिए है, नहीं, ये कहानी है जो अनरिक्वायर्ड चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं, उनको अपने जीवन से हटाने की। आज का विद्यार्थी अर्जुन बनना चाहता है, लेकिन उसके सामने पक्षी की आंख नहीं बल्कि हजारों चीजें हैं। उसके पास में सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, एक डर है, रिश्तों की चिंताएं हैं, लव अफेयर्स है, भविष्य की चिंता है, दूसरों की सफलता देख करके हीन भावना पैदा होती है। और फिर भी वो सोचता है कि वो अर्जुन की तरह निशाना लगा लेगा, यूपीएससी क्रैक कर देगा, नीट निकाल लेगा। याद रख मेरे दोस्त, सफलता हमेशा जोड़ने से नहीं मिलती है, कभी कभी सफलता उन चीजों को हटाने से मिलती है जिनकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। एक और कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जो मेमोरी पावर थी ना, वो एक्सेप्शनल थी, असाधारण थी। कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी किताबों को भी कुछ ही घंटों में पढ़ लेते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, ये एक ट्रेंड ब्रेन का रिजल्ट है, यानी कि एक ट्रेंड दिमाग का परिणाम है। आज का स्टूडेंट ना 12 घंटे पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाता है, लेकिन सवाल यह कि उन 12 घंटों में उसका मन उसके साथ में कितनी देर था। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम 3 घंटे पढ़कर भी कुछ याद क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारा शरीर पढ़ रहा होता है, तुम अपने शरीर को बिठाए रखते हो किताबों के सामने, लेकिन तुम्हारा जो मन है ना वो कहीं और होता है। प्राचीन भारत में समय नहीं बल्कि चेतना को, कॉन्शियसनेस, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आज हम कहते हैं कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन हमें यह पूछना चाहिए कि उन 10 घंटों में मैंने कितनी देर पूरी अवेयरनेस के साथ में स्टडी करी है। यदि तुम्हारा मन केवल 2 घंटे तुम्हारे साथ था, तो एक्चुअल में तुमने 2 घंटे ही पढ़ाई करी है, उसके बाद में चाहे तुम कितनी देर किताबों के सामने बैठो। अब जरा चाणक्य को याद करते हैं। चाणक्य के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। उनके पास में 2 दीपक हुआ करते थे, 2 दिए हुआ करते थे। एक दीपक राज्य था और दूसरा उनका निजी दीपक था। जब वे राज्य का कार्य करते थे तो राज्य वाले दीपक का उपयोग करते थे। जैसे निजी कार्य प्रारंभ होता तो वे उस दीपक को बुझाकर अपना निजी दीपक जलाते थे। सोचो एक बार, एक व्यक्ति तेल की कुछ बूंदों का हिसाब रख सकता था, और हम अपने जीवन के 5-5 घंटे रील्स को देख करके बर्बाद कर देते हैं। यदि चाणक्य आज के समय में होते तो वो क्या अपने मोबाइल पर घंटों तक स्क्रॉल करते रहते? कभी नहीं। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास समय कम है, समस्या ये कि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करते, तुम अपने भविष्य का सम्मान नहीं करते। तुम्हें लगता है कि आज का 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य घंटों से नहीं बल्कि मिनटों से बनता है, सेकंडों से बनता है। अब मैं तुम्हें कठोपनिषद के एक महान बालक की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम था नचिकेता। सुना होगा आपने शायद। नचिकेता के सामने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज उपस्थित हुए। उन्होंने नचिकेता को धन, वैभव, सुख, लंबी आयु और संसार की सभी अट्रैक्टिव चीजें, आकर्षक वस्तुएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नचिकेता ने सब कुछ ठुकरा दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने केवल एक सवाल पूछा कि मैं बस सत्य को जानना चाहता हूँ। अब खुद से एक सवाल पूछो, आज तुम्हारे सामने भाई यमराज तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया यमराज बन के खड़ा है। वो तुम्हें क्या दे रहा है? इंस्टेंट प्लेजर, मनोरंजन, फालतू का मनोरंजन।
दूसरों का जीवन देखने की आदत और तुम हर दिन उसे स्वीकार करते हो। नचिकेता ने इंस्टेंट प्लेजर को ठुकरा करके ना अमर ज्ञान प्राप्त किया और हम स्थायी सफलता को छोड़कर इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते रहते हैं। तुम परीक्षा वाले दिन असफल नहीं होते हो, तुम उस दिन असफल होते हो जिस दिन तुम अपनी किताब बंद करके बिना किसी कारण मोबाइल उठा लेते हो। एक और एग्जांपल दूंगा, एकलव्य, उनके पास कोई कोचिंग नहीं थी, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी। उनके पास में केवल एक चीज थी जो आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में नहीं है, अटूट एकांत। एकलव्य ने स्वयं को सीखना सिखाया। आज का विद्यार्थी सोचता कि अगर उसके पास में बेहतर नोट्स होते तो वो ज्यादा मार्क्स ले आता, सफल हो जाता। नहीं, यदि तुम सीखना सीख जाओगे ना तो नॉर्मल नोट्स भी, नॉर्मल बुक्स भी तुम्हें असाधारण बना सकते हैं। एक प्रैक्टिकल करना आने वाले दिनों में, अगले 7 दिनों तक ना एक छोटी सी डायरी अपने साथ में रखो। उसमें केवल 5 बातें लिखनी है आपको। आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, आज मैंने कितने घंटे मोबाइल चलाया, आज मैंने कितना अपना मोबाइल उठाया, आज मैंने कितने मिनट अपने साथ में बिताए और आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा। सिर्फ 7 दिन तक ऐसा करके देखो, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई तो कभी थी नहीं और ना ही कभी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, तुम्हारा असंयमित मन। अब हम गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि गुरुकुल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और था। गुरुकुल में क्या होता था ना, विद्यार्थियों को शोर से दूर रखा जाता था, तुलना से दूर रखते थे, विलासिता से, लग्जरी से दूर रखते थे। बड़े बड़े राजा गुरुकुल में पढ़ के आते थे जबकि उनके पास में सब कुछ था। क्यों? क्योंकि गहन अध्ययन केवल गहन मौन में ही संभव है। आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारा ब्रेन सबसे अच्छी तरह तभी सीखता है जब उसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। जिसे आधुनिक विज्ञान डीप वर्क कहता है ना, उसे हमारे ऋषियों ने तपस्या कहा था। और यही कारण है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई को पढ़ाई मत समझो, ये तुम्हारी तपस्या है, ये आज के युग की तपस्या है। जब तुम अपनी कुर्सी पर बैठो तो ये मत सोचो कि तुम्हें एक परीक्षा पास करनी है, सोचो कि तुम्हें स्वयं को उस व्यक्ति में बदलना है जो उस परीक्षा की योग्य है। अब मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण समर्पण के साथ लिया। और आज हम क्या कहते हैं कि भाई 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। महानता और साधारणता के बीच का अंतर टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट होता है डेडिकेशन का, कंसिस्टेंसी का। आने वाले कुछ दिनों तक ना 3 नियमों का पालन करना है आपको। पहला नियम, हर दिन कम से कम 1 घंटा पूर्ण साइलेंस में, पूरी साइलेंस में, अकेले पूर्ण मौन के साथ में पढ़ाई करनी है। दूसरा नियम, हर रात को आत्मचिंतन करना है। तीसरा नियम, वीक में ना एक डिजिटल फास्ट रखना है आपको, डिजिटल उपवास, मतलब कि उस दिन आप सोशल मीडिया को टच भी नहीं करोगे। ये खाली 21 दिन करके देखो। इन 21 दिनों में कोई मोटिवेशन वीडियो मत देखो, आप किसी टॉपर का इंटरव्यू मत देखो, केवल खुद को देखो। तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ना तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, जिसको तुम बाहर तलाश रहे हो। और लास्ट में मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम इस पृथ्वी पर ना केवल एक नौकरी प्राप्त करने के लिए पैदा नहीं हो, तुम यहाँ खुद को बनाने आए हो। यदि तुम्हें केवल नौकरी चाहिए तो तुम कुछ सालों तक मेहनत कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें महानता चाहिए, ग्रेटनेस चाहिए, तो तुम्हें स्वयं को जीतना पड़ेगा। याद रखो, यूपीएससी तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, वो तुम्हारे पैशंस की एग्जाम लेती है। जेईई तुम्हारी बुद्धि की नहीं बल्कि तुम्हारे डिसिप्लिन की एग्जाम लेती है। नीट तुम्हारी मेमोरी की नहीं बल्कि तुम्हारी मेंटल टॉलरेंस की एग्जाम लेती है। और लाइफ तुम्हारी चेतना की परीक्षा लेता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस की परीक्षा लेता है। इसलिए आज से आपको ना एक प्रॉमिस करना है, मैं केवल पढ़ाई नहीं करूंगा बल्कि मैं खुद को एजुकेट करूंगा। मैं केवल सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, मैं काबिल बनूंगा। मैं केवल परीक्षा पास नहीं करूंगा, मैं खुद को जीतूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी परीक्षा तुम्हें हरा नहीं सकती। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी रैंक तुम्हारे एडमिट कार्ड पर नहीं लिखी जाएगी, तुम्हारी मार्कशीट पर नहीं लिखी जाएगी, वो तुम्हारे कैरेक्टर में लिखी जाएगी, वो तुम्हारे डिसिप्लिन में लिखी जाएगी, वो उस मौन में लिखी जाएगी जिसमें तुम अपने सपनों के लिए कितने साल तक अकेले संघर्ष करते रहे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कीजिए कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।